नमस्कार साथियों, मैं हूं सुब्रत। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। आजकल पाकिस्तान में एक बवाल मचा हुआ है। पहले तो पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम था आइडेंटिटी क्राइसिस का। ये तुर्क है या अरबिक है या मुगल है, ये कहाँ का तो क्राइसिस चल रहा था। उनको आज तक पता नहीं था उनका रूट क्या है। हालिया दिनों में पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, पाकिस्तान में बहुत सारा अच्छा नाम है, प्रोमिनेंट नेम है पाकिस्तान में जर्नलिज्म में। उन्होंने कहा कि जो मेरा डीएन है सेंट्रल एशिया का, साउथ से, मैं इस खित्ते का नहीं हूँ, मैं इनसे बहुत अच्छा हूँ। एक जो यहाँ का जो लोकल डीएन है, गए गुजरे डीएन है, मैं उनसे बहुत अच्छा, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डीएनए सेंट्रल एशिया साउथ से है, ऐसा बोल दिया। पहले तो उनका आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा था पाकिस्तान में, आजकल डीएनए का क्राइसिस शुरू हो गया। बहुत सारे पाकिस्तानी उन्हें लानत भेज रहे हैं, उन्हें बहुत सारे क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आखिर डीएनए क्या होता है, मैं आपके साथ दो वीडियो शेयर करता हूं, आप देखिए कि डीएनए क्या है, पहला। दूसरा, हसन निसर साहब ऐसा क्यों कहा, इसका रीजन क्या था, ये भी मैं दो वीडियो आपको शेयर करता, आपको देखिए, बाद में हम बात करते हैं। मेरे आधे बहन भाई मुल्क से बाहर हैं, तो हमने बड़ी कीमत दे के अपना डीएनए चेक कराया है। अल्लाह का करोड़ करोड़ शुक्र है कि आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। महंगा काम था, हमने किया। मेरा डीएनए जो है वो बताता है कि सेंट्रल एशिया के साउथ से ताल्लुक है। जेनेटिक्स में एक कंसेप्ट है हैप्लोग्रुप का। हैप्लोग्रुप बहुत ही स्ट्रेंज शब्द लगता है, उसको मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो उसको कहूंगा मैं वंश। तो दो प्रकार के वंश होते हैं, एक मैट्रिलिनियल वंश और एक पैट्रिलिनियल वंश। ये हमारे डीएनए में हमें मिलता है। तो जो पैट्रिलिनियल लीनिएज होता है, वंश होता है, वो वाई क्रोमोसोम के थ्रू प्रोपागेट होता है, फादर टू सन, फादर टू सन, फादर टू सन। जो मैट्रिलिनियल लीनिएज होता है, वंश होता है, वो मदर टू चिल्ड्रन प्रोपागेट होता है, मदर टू बोथ सन एंड डॉटर। तो हमारे में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हमारी माताओं से आता है जी। लेकिन मेल्स कैन नॉट ट्रांसमिट, ओनली फीमेल्स कैन ट्रांसमिट। तो ये मैट्रिलिनियल लीनिएज कहते हैं। आपके सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, वो आपको अपनी मम्मी से मिल रहा है। हाँ, उसमें जो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मम्मी से मिलता है, राइट। सो अगर हम इसमें म्यूटेशंस का स्टडी करेंगे जी, तो हमें पुराने म्यूटेशंस मिलेंगे और हम उसको डेट भी कर सकते हैं कितने हजार वर्ष पहले ये म्यूटेशन सबसे पहले हुआ होगा, और उसके हिसाब से हमें पूरा फैमिली ट्री बना सकते हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे फैमिली ट्रीज या वंश आज उपस्थित है दुनिया में, जिसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन जो वंश है वो भारत में से निकले थे। फॉर इंस्टेंस, जो हैप्लोग्रुप एफ है, जिसको एफ कहते हैं फॉर व्हाट एवर रीजन, वो एक पैट्रिलिनियल हैप्लोग्रुप है। वो नॉन अफ्रीकन हैप्लोग्रुप्स का सबसे पुराना हैप्लोग्रुप है जी। और उसका जो प्रवेश, उसका जो ओरिजिन है वो भारतवर्ष में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हुआ। और सिमिलरली जो माइटोकॉन्ड्रियल या मैट्रिलिनियल हैप्लोग्रुप्स है, उनमें जो सबसे पुराने नॉन अफ्रीकन ग्रुप्स है वो है एम एंड एन। ये भी भारत के सबकॉन्टिनेंट में से ही निकले हैं, ओरिजिनेट हुए हैं। विच मीन्स कि जो सबसे पुराने लीनेजेस है नॉन अफ्रीकन, वो सब इंडियन ओरिजिन लीनेजेस है। और यहाँ से सब इंडिया में से सब जगह पूरे दुनिया में 60-70,000 वर्ष पहले ये माइग्रेशंस हुए, और उसके बाद दूसरे हैप्लोग्रुप्स उसमें से बाहर निकल गया है। पर जैसे एंशिएंट हिस्ट्री में कहा जाता है कि अफ्रीका से पूरी वर्ल्ड में माइग्रेशन हुई, हाँ, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अफ्रीका से मानव जाति निकली और फिर गल्फ में थोड़ी सेटल हुई और फिर इंडिया आई। तो शुडंट इट बी कि द गल्फ के पीपल आर द ओल्डेस्ट पैट्रिलिनियल? वेरी गुड क्वेश्चन। तो क्या हुआ था कि जब आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था, विच इज बिलीव टू बी अराउंड 70-80,000 वर्ष आज से पहले, तो वो जो बाब अल मांगदेब स्ट्रेट है बिटवीन प्रेजेंट डे इथियोपिया, जिबूती एंड अरेबियन पेनिनसुला, वहाँ से हुआ था ये मोस्ट लाइकली। अभी उस समय वहाँ पर जो अरेबियन डेजर्ट है, वहाँ पर एक जो कोस्टल रीजन था, वहाँ पर फॉरेस्ट था, मतलब ग्रीनरी थी, लेकिन इट वाज नॉट इनफ कि बड़े पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। तो वो माइग्रेट करते रहे अंटिल दे रीच्ड भारतीय सबकॉन्टिनेंट। अब भारतीय सबकॉन्टिनेंट मैसिवली फर्टाइल रीजन थी और बहुत बड़ी रीजन थी, तो यहाँ पर आप बड़ा पॉपुलेशन स्थापित कर सकते थे। इसकी वजह से, इसके लिए
इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओरिजिनल आउट ऑफ अफ्रीका फाउंडर्स जोन बन गया। यहाँ पर सबसे पहला सेटल्ड पॉपुलेशन सेटलमेंट हुआ और कुछ वर्षों तक यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ा होगा, और फिर जब पॉपुलेशन बढ़ने लगा तो भारत से अलग अलग जगहों पर माइग्रेशंस होने शुरू हो गए। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, एक हफ्ते में नहीं हुआ, एक महीने में नहीं हुआ, ये सदियों की बात है, हजारों वर्षों की बात है। लेकिन सबसे पुराने जो हैप्लो ग्रुप्स है नॉन अफ्रीकन आउट ऑफ अफ्रीका वाले, वो भारत में से पैदा हुए हैं। तो ये स्टोरी है। सो द ओल्डेस्ट स्टोरी आउट ऑफ अफ्रीका की भारत से शुरू होती है। और जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की, तो जेनेटिक स्टडीज ने बार बार ये बताया है कि भारत में जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान गांधार के लोग एंड एटसेट्रा, सो द क्वेश्चन इज वेयर डू वी फाइंड द मोस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द R1A lineage, and it is most likely to be India. So there is research being done right now within India by geneticists. Some research is being done, a lot of research is being done, some papers will be published hopefully soon. And what is most likely going to happen, what is most likely going to emerge from this research, is that India is the homeland of the R1A lineage, which would completely reverse the narrative that is currently prevailing, that the Aryans invaded India from the west. If R1A is the homeland, if India is the homeland of the R1A lineage, it would indicate that the expansion of R1A happened from within India outwards to the west. Therefore, it would mean that there was an Aryan invasion, but from India into Europe. So that is why there is a controversy, because the consensus opinion is the reverse of that, and because the academic system, the academic environment, the academic milieu is very much Eurocentric as of now, because all the research, all the major funding and the major research institutes, genetic institutes, etc., are all in the West. And they are invested in protecting a certain worldview and a certain narrative. So that is the reason for this controversy. And they are funding many people in India, many journalists, many writers. And therefore, there is this conflict that is going on right now between the proponents of one narrative and the proponents of another narrative. आपने वीडियो देखा, हसन निसर साहब जिस अंदाज में कह रहे हैं ना, वो खुद को सोचते हैं कि सुपरमैसी, मैं अच्छा हूं, तुम लोग गंदे हो, तुम लोग अनपढ़ हो, गए गुजरे हो। हसन निसर साहब यहाँ भूल जाते हैं कि यहाँ पर जो आपको लीनियज दिखाई दे रहा है, एक पैटर्निटी, एक मैटर्निटी। जब इस्लाम भारत इस खित्ते में आया तो कोई महिला को लेके नहीं आया था, पुरुष आए थे। हालांकि जितने जंग हो रहा है दुनिया में, या हुआ था भी, जो एंशिएंट ईरा में या हमारा मिडिल ईरा में जो भी लड़ाई हुआ था, हर लड़ाई में पुरुष लड़ाई की थी, कोई भी लड़ाई में महिला को लेके नहीं गए थे। तो हसन निसर साहब हमें ये बताइए, आपका माँ कहाँ का था? क्या सेंट्रल एशिया से लेके आए थे माँ को? अब ये बात कह के अपनी माँ का जो इज्जत सम्मान है कहीं ना कहीं नीचे गिरा दिया। आपका माँ इस मिट्टी का था, आपका डीएनए क्या है हमें भी पता है, दुनिया को पता है। आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है। जो भी लोग आके बोल देते वो लोग विश्वास कर लेते, हाँ ये बड़े ज्ञानीवान लोग है, ये जो बोले यही ठीक है। आपने डीएनए रिपोर्ट बनाए, डीएनए रिपोर्ट दिखाई जनता को, पाकिस्तान जनता को दिखाए, एज वेल दुनिया को दिखाई। आपने पहले डीएनए रिपोर्ट नहीं दिखाया, आपने मुंह में आके बोल दिया, पाकिस्तानी विश्वास कर दिया। और दूसरी चीज, आपने पहले कहा कि मेरा फैमिली मेंबर वेस्टर्न में रहते हैं। हमें पता है वेस्टर्न का माइंडसेट क्या है। आप इनको बेवकूफ बना सकते हैं, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते आप। बेसिकली मैं आपको मोटा मोटी जो जनरल भाषा में आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली ये रूट का जो फैमिली रूट कैसे होता है, मान के चलिए आप कहीं यूएसए में गए या ऑस्ट्रेलिया में गए, कोई आपको पूछा आपका आइडेंटिटी क्या है, तो आप सिंपल क्या कहोगे? आई एम एशियन। बाद में सामने वाला बंदा पूछेगा कि एशिया के कौन से देश से हो, फिर आपने अपने जो देश का नाम है, मैं हिंदुस्तान से इंडिया से हूँ, मैं इंडिया कहूँगा। फिर बंदा पूछेगा कौन सा स्टेट है, फिर मैं अपना स्टेट का नाम बताऊंगा। फिर पूछेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं बताऊंगा। फिर पूछेगा कौन सा तहसील है, मैं अपना तहसील का नाम बताऊंगा। फिर पूछेगा पंचायत क्या है, फिर पंचायत का नाम
मैं बताऊंगा, फिर पूछेगा गांव का नाम, फिर गांव से गली का नाम, फिर हाउस नंबर, ये मेरा एड्रेस होगा। हसन निसर साहब ने 2 स्टेप बता दिए, मैं साउथ सेंट्रल से हूँ, बाकी कौन बताएगा? बाकी तो बताइए। ऐसा तो नहीं होता है, साउथ सेंट्रल वाले, अरब वाले, अफ्रीका वाले, अमेरिका वाले, ऐसा नहीं रहता डीएनए में। अब तो पूरा रूट तो बताइए। पाकिस्तानी बड़े खुश हो गए। आपका जो हिपोक्रेसी है ना, साफ झलक के दिखाई देता है। आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप अपना डीएनए रिपोर्ट दिखाइए, टॉप टू बॉटम। नहीं दिखाएंगे आप, क्यों? हमें पता है वो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। मैं जो भी पाकिस्तानी और भारतीय जो भी इस खित्ते के आते, इतना तो मैं कहता हूँ, कोई भी बंदा कुछ भी बोले विश्वास मत कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, जानिए तो बंदा क्या कहना चाहता है, उस बंदे का इन्फ्लुएंस क्या है, कहने का मतलब क्या है। वेस्टर्न वाले प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अपने नैरेटिव बना रहे हैं, वो लोग इस टाइप के लोगों को पकड़ते हैं अपनी नैरेटिव बिल्ड करके। इनकी जो सोच है आप पे पर रखने के लिए, आप अपना आइडेंटिटी भूल जाओ, आपका आने वाला जो आइडेंटिटी है उनके हिसाब से कंट्रोल होगा। जैसे आजकल आपका आइडेंटिटी चल रहा है पाकिस्तान में, आपका आइडेंटिटी इंडियन कंटेंट से, आप खुद को ये मानने को तैयार नहीं आप अरबिक हो या इंडियन हो या टर्किश हो। खुद का आइडेंटिटी क्रास, आज तक तुम आपस में लड़ाई कर रहे हो, आपका कल्चर डाइवर्ट हो गया। बिल्कुल वेस्टर्न वही आज खेल रहा है आपके साथ। इस टाइप के लोग बस आपके देश में नहीं, दुनिया भर में बैठे हैं नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। इस टाइप के लोगों को आप लोगों को प्रॉपर जवाब देना चाहिए, क्योंकि आधा ज्ञान आपको दे दिए, आप लोग विश्वास कर के इनके बातों में आ जाते हैं। हाँ जी, ये बड़ा ज्ञानी है, ये जो बोल दिया लकीर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बंदा लकीर का फकीर है, मैं सुपीरियर हूँ। इसका मतलब क्या है? क्या तुम लोग समझते हो गुलामी, ये गुलाम है, तुम अच्छे हो, तुम्हारा नॉलेज बहुत बड़ा है, इनका नॉलेज कुछ भी नहीं। पाकिस्तानियों में भी बहुत अच्छा नॉलेज है, इंडियन सब कंटिनेंट में जो भी है इंडियन के अच्छे नॉलेज है, इंडोनेशिया वालों के पास बहुत अच्छे नॉलेज है, बहुत स्कॉलर्स पर्सन है, चाइनीज भी है, जापानीज भी है, कोरियन भी है। ये जो बेल्ट में जितने लोग हैं ना, तुमसे महान है। ऐसा नहीं कहता सेंट्रल के लोग बुरे, इसका मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह इनसे तो मैं अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तुम इनसे आते, तुम यहाँ से निकले हो, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अरबिक हो, टर्की हो या इंडियन हो, सीधा चले गए सेंट्रल, जिसे तुम्हारा कोई लेनी देन नहीं है। भाई साहब, हसन निसर साहब, ये दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलने, दुनिया का इतिहास प्रॉपर पढ़िए, लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए, आधा अधूरा ज्ञान मत दीजिए। अगर आपको बोलना चाहिए था डीएनए का प्रॉपर रिपोर्ट आपको दिखाते टॉप टू बॉटम। तुम महान नहीं हो कि दुनिया में कोई महान नहीं, कोई दुनिया में कोई छोटा नहीं है। आपका सोच क्या है? ये सोच ही आपको महान बनाता है, ये सोच ही आपको छोटा बना देता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं प्रयास किया जो भी आपके साथ नॉलेज शेयर करने के लिए। अगर ये मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। ओके बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।